दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु हूँ और आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ क्लास 12th की और मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके किसके लिए ये वीडियो काम का है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ और मुझे जहाँ तक जानकारी है देयर आर सो मैनी रीजनल बोर्ड्स विच ऑल्सो अडॉप्टेड द बुक एनसीईआरटी बुक, उन सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री के जिसमें 5 चैप्टर्स हैं उसमें मैं आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर इसमें आज लेने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा सॉलिड स्टेट के बारे में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ काम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो मुझे लिखिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे उन वीडियो के। तो एक तो वीडियो आपको इसमें पहले लेना है, ये फुल चैप्टर इसका आपको वीडियो अवेलेबल है। एक तो आपको ये मिल जाएगा, फुल चैप्टर आपको इसका मिल जाएगा पढ़ने को। तो सबसे पहले आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एक होना चाहिए था फार्मूले वाला वीडियो भी, तो मैं उसको अभी आजकल में डालने वाला हूँ। तो वो एक आपके इसके जो है फुल ऑल फार्मूले, ठीक है, अभी नहीं है लेकिन ये बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट जो सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स और आईएससी में कभी 4 मार्क्स कभी 5 मार्क्स, तो इन जनरल आप लोग मान लीजिए 4 to 5 मार्क्स के बीच में सॉलिड स्टेट चैप्टर से आएगा। सबसे पहले आपको डिलीटेड वर्जन पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन सा वर्जन डिलीटेड है, तो उनको आपको उस चीज़ को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आप अपनी बुक में देखना कि कौन सा टॉपिक इसके हटा दिए गए हैं। जैसे इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हटा दी गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हटा दी गई, ये 2 मेजर पोर्शन हटा दिए गए। तो हमें कौन से पोर्शन करने उस पर हमें ध्यान देना है। 4 मार्क्स का है। तो अगर मैं इस चैप्टर को देखूं तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं चैप्टर के एक टॉपिक को सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊं तो वो टॉपिक है डेंसिटी। चैप्टर तो आप पूरा पढ़िए, फुल चैप्टर, ठीक है। और भी जो उसका मटेरियल इस चैप्टर का मैंने बना के रखा हुआ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं अब आपको उसी के आगे के बताता हूँ। आप बेटर है कि एनसीईआरटी लेके बैठे। तो जो डेंसिटी होती है सॉलिड की या यूनिट सेल की, तो वो इक्वल टू होती है, ये फॉर्मूला होता है Z इंटू M अपॉन Na इंटू ए क्यूब। सो दिस फॉर्मूला देखो 4 नंबर का इसमें से आता है सीबीएसई में, और कभी कभी 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है। पूरा चैप्टर का खेल खत्म एक ही टॉपिक से। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर एक अबाउट टू कम, ये आना है अभी ये मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं भी कल परसों बनाऊंगा इसको। अभी पहले आप इसको पढ़िए। Z होता है ये बहुत ध्यान से बता रहा हूँ मैं आपको, एक मेजर टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, उस मेजर टॉपिक को आप पढ़िए। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कुछ आपको बताता हूँ। तो पहले देखिए, Z है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स और बिल्डिंग पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ये हो गया Z। M मोलर मास, Na
तो बहुत पॉपुलर चीज़ है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर और इसकी वैल्यू भी याद कर लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। और ए होती है एज लेंथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। आपने अगर इसको क्लिक कर लिया तो समझ लेना ये चैप्टर आधा आपका तैयार हो गया, हाफ। 4 मार्क्स का आता है, गिरी हालत में इसका न्यूमेरिकल आएगा तो 2 मार्क्स का होगा, कभी कभी 3 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो ए हो गया एज लेंथ। और जो ए क्यूब है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब की जो एज दी हुई है वो है ए, ये हमको ए दी हुई, तो वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला, डी होती डेंसिटी। तो ये हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस सवाल को करने के लिए हमें ये टर्म्स की ज़रूरत है। अब देखो मोलर मास निकालना बहुत सरल है। जैसे मैं आपको मोलर मास एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तुमको इसका मोलर मास निकालना है आपको। तो KCl का निकालोगे तो K होता है 39, Cl होता है 35.5, 74.5, ये हो गया। मगर इसका यूनिट मत भूलिएगा, इसका यूनिट होता है ग्राम और मोल, ग्राम मोल इनवर्स। ये मोलर मास निकल गया, मोलर मास में कोई दिक्कत नहीं। अब जो Z की वैल्यू है, सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। SBF सिंपल क्यूबिक S, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक B और फेस सेंटर्ड क्यूबिक S। और Z की वैल्यू बहुत बढ़िया है, माई नेम इज़ लखन गाना है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज़ लखन, माई नेम इज़ लखन। जैसे मेरा नाम तो विष्णु है तो मैं माई नेम इज़ बिशन, माई नेम इज़ बिशन। ठीक है, तो Z इक्वल टू 1 2 और 4, ये Z की वैल्यू का हो गया। एवोगैड्रो नंबर बता दिया। जब A की अगर हम बात करेंगे तो A की वैल्यू, जैसे आपको A का यूनिट पिकोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम, ये बड़ा डेंजरस है। आप ये सब वैल्यू ग्राम वगैरह में ले रहे हो तो आपको वैल्यू सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। तो 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर, और अगर सेंटीमीटर निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻², तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, इसमें 10⁻² मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। और एंगस्ट्रॉम में सीधे 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे तो आप ये डेंसिटी का क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन एक कभी कभी एक ट्विस्ट, इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट और आपको मिल जाता है, वो मैं बताता हूँ क्या ट्विस्ट मिलता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आधा चैप्टर ख़त्म बहुत कम टाइम में, क्योंकि ये डेंसिटी का क्वेश्चन आप मान के चलना कि आपका आधा चैप्टर वज़न नंबरों के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से हाफ कंप्लीटेड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका हो गया। अब आप देखना, इसमें दूसरी दिक्कत ये होती है कि जैसे आपको रेडियस के फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब अगर हमको रेडियस देखना है तो सिंपल क्यूबिक का a/2, इसका a√3/4, इसका a√2/4।
ए आपको पता है एज लेंथ। तो कभी कभी क्या करते हैं इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू डायरेक्टली ना दे के वो रेडियस की वैल्यू दे देते हैं। अब मान लो हमको रेडियस दिया सिंपल क्यूबिक में है और उसका रेडियस दे दिया हमको, तो मतलब a/2 की वैल्यू हमको गिवन है, r इक्वल टू a/2, r इक्वल टू a/2, r इक्वल टू a√3/4, r इक्वल टू a√2/4। तो इससे आपको ये बेनिफिट एक मिल गया कि एक आपका जो मेजर टॉपिक है, जो सबसे ज़रूरी हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप डेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, काफ़ी आपका काम निपट जाएगा। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो एक फार्मूले का कलेक्शन होना चाहिए। तो वो मैं फार्मूले का कलेक्शन आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं वो आपको वीडियो एक पब्लिश कर दूंगा। उससे आप सारे फार्मूले तैयार कर लेना। फार्मूले तैयार करने से काफ़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि फार्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें मेन जो न्यूमेरिकल है वो डेंसिटी का है। हाँ, कुछ छोटे छोटे सवाल पैकिंग इफ़िशियंसी वगैरह के, कुछ छोटे छोटे सवाल फार्मूले बनाने वाले हैं, तो वो मैं आपको और एक दिन वीडियो में बता दूंगा। इसको भाई आप समझ लो कि ये पार्ट 1 है इसका। ठीक है, सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जब बनाऊंगा तो कुछ छोटे छोटे मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा लास्ट 10 ईयर्स के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।